हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ अनसबा। वेलकम टू माय अर्थस्टडी चैनल। हम पढ़ने वाले हैं आज आपकी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर। आपके चैप्टर का नेम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 10 आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है। स्टोरी आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप बिल्कुल अपने आप बना सकते हैं क्वेश्चन के आंसर। ओके। और अगर आप लोगों ने वर्ड मीनिंग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी पावर अच्छी होगी वर्ड मीनिंग की और आप लोग आंसर को अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला था। और सेकंड है आपका, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर। और सीक्रेट ड्रॉर में उन्हें क्या मिला था हमारे नरेटर को। हु डू यू थिंक हैड पुट इन इट इन देयर। और क्या आप बता सकते हैं किसने वो वहाँ पर रखा था। तो चलिए फर्स्ट आंसर देखते हैं कि ऑथर को जंक शॉप पर क्या मिला था। द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन जंक शॉप। अब जंक शॉप पर जो सेल पर रखी हुई थी रोल टॉप डेस्क उन्हें मिली थी। इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड, और वो किससे बनी थी, ओक वुड से। बट इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। वेरी है ये बच्चों, ये बहुत ही बुरी हालत कंडीशन में थी, बहुत बैड कंडीशन में ये रोल टॉप डेस्क थी। ठीक है, और पर ये बहुत चीप प्राइस की थी, इसीलिए हमारे नरेटर ने इसको खरीद भी लिया था। सेकेंड आंसर है आपका, इन द सीक्रेट डोर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स। तो डोर में उनको क्या मिला था, स्मॉल टिन बॉक्स मिला था। इट हैड अ लेटर इन इट, और उसके अंदर क्या था, लेटर था। आई थिंक द ओनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इन देयर। और जो रोल टॉप डेस्क के ओनर थे उसी ने ये जो टिन बॉक्स था जिसके अंदर लेटर था, उन्होंने ही ये रखा था। ठीक है, और वो ओनर कौन थी, कोनी। ठीक है, याद है आप लोगों को, जिम मैकफर्सन की वाइफ कोनी। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1, हु हैड रिटन द लेटर, टू whom एंड व्हेन। जो हमारा लेटर था वो किसने लिखा था और किसके लिए लिखा था और कब लिखा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं। तो जिम मैकफर्सन होगा बच्चे। जिम मैकफर्सन, अ कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी, जो कि ब्रिटिश आर्मी की कैप्टन थे, हैड रिटन दैट लेटर डेटेड December 26, 1914 टू हिज वाइफ कोनी। तो कब लिखा था उन्होंने, डेट ये रही December 26, 1914 को, और अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखा था। सेकेंड आपका देखते हैं, वाई वॉज द लेटर रिटन। लेटर क्यों लिखा गया था। वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, और वो क्या वंडरफुल चीज़ थी जो हुई थी। तो सेकंड है आपका, द लेटर डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल इवेंट, द टू आर्मीज द ब्रिटिश एंड द जर्मन फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। तो वो लेटर एक वंडरफुल इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा था, और वो जो ये बताने के लिए कि जो टू आर्मीज थी, ब्रिटिश और जर्मनी के बीच जो लड़ाई होनी थी वो नहीं हुई, बल्कि उस दिन क्या हुआ, क्रिसमस सेलिब्रेट किया दोनों ने एक साथ। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। तो हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन क्या जॉब करते थे जब वो सोल्जर नहीं थे। तो थर्ड है आपका, बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस वुल्फ प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। तो हैंस वुल्फ जो था वो सेलो बजाते थे ऑर्केस्ट्रा में, एंड जिम वॉज अ टीचर, और जिम कौन थे, टीचर थे डॉर्सेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट। क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गए थे, उन्होंने डॉर्सेट को देखा था। वाई डिड ही से ही न्यू इट। उन्होंने मतलब वो कैसे उसको जानते थे, डॉर्सेट के बारे में इतना कैसे जानते थे, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन 4 है आपका, नो हैंस हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। हैंस वुल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गए थे। ही हैड ओनली रीच अबाउट डॉर्सेट इन हार्डीज नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। जो हार्डी का नॉवल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, वो उससे उन्हें पता चला डॉर्सेट के बारे में, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश की किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी थी और अपने स्कूल में भी पढ़ा था, तो इसीलिए उन्हें इंग्लिश भी आती थी और डॉर्सेट के बारे में वो इसीलिए जानते थे। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस। तुम्हें क्या लगता है कि जिम मैकफर्सन वॉर से वापस आया था, और ये तुम्हें कैसे पता चला। तो जिम मैकफर्सन बच्चे वापस आए थे लौटकर वॉर से, नहीं आए थे। क्यों, कैसे हमें पता चला, क्योंकि जो कोनी उनकी वाइफ थी उन्होंने हमें बताया कि वो रोज़ उनके लेटर्स पढ़ती थी, और बहुत संभाल के वो लेटर्स पढ़ती थी, उनके बहुत संभाल के रखती थी, और हर रोज़ वो उन लेटर्स को पढ़ती थी। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने लेटर नहीं पढ़ा हो, और जब भी वो पढ़ती थी तो वो महसूस करती थी कि जिम मैकफर्सन उनके पास ही हैं, उनकी आवाज़ उन्हें आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मतलब वो नहीं लौट कर आए थे वापस। ठीक है,
और जब उन्होंने ये बात कही थी नरेटर से कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर लौट कर आओगे, तुमने कहा था कि क्रिसमस हम लोग एक साथ मनाएंगे, तो यानी उस क्रिसमस, नेक्स्ट क्रिसमस वो उनके पास नहीं थे, तभी उन्होंने ऐसा कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है नो, जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वॉर, परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कोनी हैड प्रिजर्व्ड हिज लेटर्स, क्योंकि उन्होंने उनके लेटर्स को संभाल के रखा था, और क्योंकि बिकॉज वो वापस नहीं आए थे, तो इससे हमें पता चलता है। कॉम्प्रहेंशन चेक पेज नंबर 15 पे है आपका क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? जो ऑथर है हमारे नरेटर जो ये स्टोरी बता रहे हैं, वो ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे? तो चलिए पढ़ते हैं। द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट मिसेस जिम मैकफर्सन। वो मिसेस जिम मैकफर्सन से मिलने गए थे, उनका लेटर वापस देने के लिए, डिलीवर टू हर जिम्स लेटर, जिम्स का लेटर देने के लिए वो उनसे मिलने गए थे। सेकेंड है आपका, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी? तो मिसेस मैकफर्सन अब कितने साल की हैं और वो कहाँ पर रहती हैं अब? तो सेकंड है, मैकफर्सन वॉज 101 ईयर ओल्ड, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम। अब वो कहाँ रहती है? नर्सिंग होम में, क्योंकि उनके घर में क्या लग गई थी? आग लग चुकी थी उनके घर में, और इसीलिए वो नर्सिंग होम भेज दी गई थी। कॉम्प्रहेंशन चेक पेज नंबर 16 पर क्वेश्चन 1 है आपका, हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? जो कोनी मैकफर्सन थी, उन्होंने विजिटर को क्या सोचा था कि वो कौन थे? तो जो कोनी थी, उन्होंने विजिटर को सोचा, जो विजिटर आए थे, जो नरेटर आए थे उनसे मिलने के लिए, लेटर देने के लिए, तो कोनी ने उन्हें अपना हस्बैंड समझा, यानी जिम मैकफर्सन समझा। तो कोनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर ओन हस्बैंड जिम मैकफर्सन। उन्होंने क्या सोचा? क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें लगा कि ये मेरे हस्बैंड है जो वापस आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? अब टेक्स्ट बुक जो हमने स्टोरी पढ़ी, उसके कौन से सेंटेंस से हमें ये पता चलता है जो विजिटर आया था कोनी से मिलने के लिए, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो दैट सेंटेंस इज, यू टोल्ड मी यू डिड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। तो जब ये बात कही थी कोनी ने कि तुम मेरे पास आकर बैठो डियरेस्ट, और तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर आओगे, तो उससे पहले हाँ, नरेटर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं आपको बताता हूँ ये लेटर मुझे कैसे मिला, कहाँ पर मिला, मुझे रोल टॉप डेस्क कैसे मिली। तो ये सारी चीज़ें वो बता ही रहे थे, लेकिन जो कोनी है वो तो सुन ही नहीं रही थी उनकी बात, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था ये मेरे हस्बैंड है। लेकिन हमारे जो नरेटर है, उन्होंने अपनी जो अपने बारे में कुछ भी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो तो बता रहे थे, लेकिन कोनी ही नहीं सुननी थी। बल्कि उन्होंने क्या कहा कोनी ने, कि क्रिसमस पर तुम आओगे और तुम मेरे पास बैठो, और तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रेजेंट है मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें वो बोलने लगी थी कोनी, इसीलिए फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज 16, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर? तो कितने टाइम तक कोनी ने वो जो लेटर्स हैं, जिम के लेटर्स हैं, वो संभाल के रखे थे, और अपने क्वेश्चन का रीजंस देने हैं आपको। तो कोनी हैड केप्ट जिम्स लास्ट लेटर टिल जनवरी 25, 1915। तो जनवरी 25, 1915 तक संभाल के रखे थे उन्होंने लेटर्स को, और उसके बाद तो आग लग गई थी, फिर वो जो रोल टॉप डेस्क थी उनसे दूर हो गई थी। तो द लेटर वॉज डेटेड दिसंबर 26, 1914। 1914 में उन्हें रिसीव हुआ था, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था 1915 तक। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? तो क्यों तुम्हें लगता है कि डेस्क जो है वो बेच दी गई थी, एंड कब वो बेची होगी? तो द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कोनीज हाउस हैड बर्न। तो कब बेची गई थी वो रोल टॉप डेस्क, कब बेची गई होगी? जब कोनी के हाउस में आग लग गई थी। द टेबल हैड बीन डैमेज बाय फायर एज वेल एज वाटर। और जो टेबल है वो किसकी वजह से डैमेज हुई थी? वो फायर एंड वाटर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजोल्विंग कन्फ्लिक्ट, डू यू एग्री? तो जिम मैकफर्सन जो हैं और जो हैंस वुल्फ हैं, उन्होंने कहा था कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं वो अच्छे वे हैं कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए, यानी वॉर नहीं होनी चाहिए थी हमारे बीच, क्या होने चाहिए थे? लड़ाई को ख़त्म करने के लिए मैच हुआ करने चाहिए थे, और कोई जीत जाना चाहिए था, कोई हार जाना चाहिए था। बिकॉज वॉर से क्या होता है? वॉर से क्या होता है बच्चों, कि सबकी जान चली जाती है, कोई किसी से बिछड़ जाता है, तो बहुत दुख झेलने पड़ते हैं सभी को, फैमिली मेम्बर्स को बहुत दुख होता है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स और गेम्स के ज़रिए से हार जीत होती तो किसी को भी हार्म नहीं होता है, बस कोई हारता और कोई जीतता। तो बोथ जिम एंड हैंस वर सोल्जर्स, बोथ वर वार्म हार्टेड। दोनों ही सोल्जर्स थे और दोनों ही वार्म हार्टेड थे।
दे हैड सीन द सफरिंग ऑफ वॉर, और वो जानते थे वॉर की सफरिंग्स को, यानी जो दुख मिलते हैं वॉर में. सो इट वॉज नेचुरल फॉर देम टू हेट वॉर, इसलिए वो नफरत करते थे वॉर से. दे फेवर्ड अ पीसफुल सॉल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूट्स, और वो उस फेवर में थे कि पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट्स को सेटल करना चाहिए. गेम्स और स्पोर्ट्स दे सेड वर गुड वेज ऑफ रिजोल्विंग कन्फ्लिक्ट, इसीलिए उन्हें लगता था कि गेम्स और स्पोर्ट्स ज़्यादा बेहतर है. आई ऑल्सो क्वाइट एग्री विद दैम, और हम इससे ज़रूर एग्री करेंगे, क्योंकि वॉर बच्चों अच्छी बात नहीं है. वॉर तो होनी ही नहीं चाहिए किसी भी कंट्री के बीच में, क्योंकि सब एक हैं, सब ह्यूमन बींग्स हैं, सबको मिलजुल कर पीसफुल तरीके से रहना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. तो तुम्हें क्या लगता है जो टू आर्मीज़ थी, जर्मनी और ब्रिटिश की, वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते ही थे वो लोग, या डिफरेंट थे एक दूसरे के, या फिर वो एक दूसरे के बिल्कुल मतलब वो दोनों की सोच एक थी, या बिल्कुल डिफरेंट थे? तो हमने इस स्टोरी में पढ़ा था कि उन दोनों के ख्यालात कितने ज़्यादा मिलते हैं, दोनों ही आर्मीज़ के. दोनों ही आर्मीज़ जो है वो पीस चाहती थी, कोई भी वॉर पसंद नहीं कर रहा था. ऑल ह्यूमन बींग्स आर लाइक इन मैनी वेज, तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो सब ह्यूमन बींग्स ही हैं. दे लव पीस, और सब क्या करते हैं, पीस को प्यार करते हैं, हेट और वॉर से नफरत करते हैं. दे वॉन्ट टू लिव टुगेदर, और सभी चाहते हैं कि वो एक साथ रहें. एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी, और हम इस स्टोरी से एग्जाम्पल दें तो देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट. तो जब वो जा रहे थे तो एक दूसरे को उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला, एक दूसरे के साथ इन्जॉय किया. तो इससे हमें पता चलता है कोई भी जो है वो पीस, कोई भी वॉर नहीं करना चाहता, और इन दोनों के ख्यालात मिलते हैं. दोनों ही सोल्जर्स जो थे वो अलग अलग कंट्रीज़ के थे, बट दोनों की सोच एक थी कि हमें पीसफुल तरीके से ज़िंदगी गुजार सके, वॉर जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए, हम अपने घर वापस जाएँ. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकेम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस. अब वो मेंशन चीज़ें करनी है हमें जो ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स ने कॉमन की थी साथ में क्रिसमस डे पर. वो क्या क्या चीज़ें की थी उन्होंने. द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिलोंग टू डिफरेंट कैंप्स, वो दोनों डिफरेंट कैंप्स से थे, बिलोंग करते थे. दे वर एनिमीज इन वॉर टाइम पे वो एक दूसरे के दुश्मन थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ह्यूमन बींग्स, लेकिन इसके बावजूद वो ह्यूमन बींग्स हैं आखिर. एंड देयर फोर दे हैड सिमिलर फीलिंग्स, और उनके पास सिमिलर फीलिंग्स थी. दे शेयर्ड द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस, और जो क्रिसमस की जो फेस्टिव स्पिरिट थी वो दोनों के ही अंदर जागी. दे गोट ओवर हेटेड एंड प्लेड गेम्स, फीस्टेड एंड ड्रैंक लाइक गुड फ्रेंड्स. एक अच्छे दोस्त की तरह उन्होंने साथ में ड्रिंक्स पी, स्नैप्स पिए और रम राशन एक साथ सब कुछ किया, और गेम्स खेले. बोथ हेटेड वॉर, और दोनों ही नफरत करते थे वॉर से. बोथ वर एंशियस टू गो बैक टू देयर फैमिलीज एट द एंड ऑफ वॉर, और दोनों ही अपनी फैमिली के पास जाना चाहते थे वॉर के ख़त्म होते ही. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट? कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और क्यों बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था वर्ल्ड में कोनी के लिए? Coney thought that Jim had come back home from war. She mistook the author for Jim. She had been waiting for her husband Jim, so the coming home of Jim was the best Christmas present in the world for her. अब कोनी के लिए कोनी को लगा कि जिम वापस आ चुका है वॉर से, और उसने मिस्टेक से क्या समझ लिया, ऑथर को जिम समझ लिया. शी हैड, क्योंकि वो इतने सालों से जिम का वेट कर रही थी कि वो वापस आएगा वॉर से और हम एक साथ होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ. वो तो वॉर में उनकी डेथ हो चुकी थी, बट फिर भी सबसे जो उसके लिए बेस्ट प्रेजेंट था वर्ल्ड में वो क्या हो सकता है? उसका हस्बैंड जो कि इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो बहुत ओल्ड हो चुकी थी, इसीलिए वो अभी भी उसका इंतज़ार कर रही थी, और इसीलिए उसे लगा कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है उसके लिए कि उसका हस्बैंड वापस आ चुका है. तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? क्या आपको लगता है जो स्टोरी का टाइटल है वो बिल्कुल सुटेबल रखा गया है, और क्या आप दूसरे टाइटल सोच सकते हैं? तो बिल्कुल बच्चों, ये जो टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही टाइटल है, अप्रोप्रिएट टाइटल है बिल्कुल. डिसाइडेडली द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ओल्ड कोनी, नो अदर प्रेजेंट, क्योंकि कोनी के लिए दुनिया का कोई भी प्रेजेंट इतना ज़्यादा ख़ास नहीं हो सकता उसके हस्बैंड के अलावा. ठीक है, उसका सबसे बेस्ट प्रेजेंट क्या हो सकता है कि उसका हस्बैंड वापस आए वॉर से. For the old Connie, no other present could have given her such joy as the coming home of Jim. और कोई भी चीज़ उसे खुशी नहीं दे सकती. Her husband, her presumption might be wrong, but she got the greatest happiness of her life since the story revolved around Christmas. और ये जो स्टोरी थी वो क्रिसमस के ही अराउंड थी. The alternate title of the story could be War and Peace or Christmas Gift.
बट नाइदर कैन बी मैच टू द प्रेजेंट टाइटल। हम ये भी रख सकते हैं कि वॉर एंड पीस, क्रिसमस गिफ्ट, बट ये अप्रोप्रिएट टाइटल नहीं है। अप्रोप्रिएट तो वही है जो इसका रखा गया है। तो चलिए बच्चों, आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।